वेलकम टू मार्गदर्शन, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले ये कौन सी चैप्टर 1 है? क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फिजिक्स क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो फिजिक्स क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ एवं ऊर्जा के प्राकृतिक एवं गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की फिजिक्स क्या है? साइंस का ही पार्ट है ना। साइंस का 3 पार्ट होता है, कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 3 चीज होता है। तो उसमें फिजिक्स एक वो पार्ट है ना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ एवं ऊर्जा के प्रकृति एवं गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। जितना भी हम पदार्थ किसको कहते हैं? जितना भी हमारे आसपास जितना भी चीज दिखाई दे रहा है, सब चीज क्या है? पदार्थ। जो स्थान चेकता है, जिसमें कुछ भार होता है, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो क्या है? पदार्थ है। तो जितना भी पदार्थ है, पदार्थ एवं ऊर्जा के प्रकृति एवं गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत? फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है। तो फिजिक्स का परिभाषा हो जाएगा, क्या होगा? उसे भौतिकी या फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स समझ में आ गया, ठीक है ना। फिजिक्स समझ में आ गया। तो उसके बाद हम देखते हैं विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। किसे कहा जाता है? ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। ये फार्मूला दिया था कौन चीज? E = mc²। मतलब एनर्जी को कौन चीज में कन्वर्ट करने के लिए? मास को कौन चीज में कन्वर्ट करने के लिए? एनर्जी। कौन चीज में? मास को कन्वर्ट कर दिया कौन चीज में? एनर्जी में। उससे रिलेटेड क्या दिया? एक तो फार्मूला दिया, E = mc²। इसी फार्मूला के आधार पर कौन चीज बना था? परमाणु बम। कौन चीज बना था? परमाणु बम। ये सोचा नहीं था जो हमारे फार्मूला को यूज करके लोग क्या बना देगा? परमाणु बम। लेकिन क्या हुआ? ये इसी के फार्मूला से कौन चीज बन गया? परमाणु बम। ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं क्लास 10th का। फिजिक्स समझ में आ गया ना। तो विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है। अब हम देखते हैं फिजिक्स में जो अपना लोग का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, वो जनरली कौन चीज में आता है? फिजिक्स के कौन ब्रांच में? फिजिक्स का भी ब्रांच है, तो फिजिक्स के कौन ब्रांच में आता है? ऑप्टिक्स में। कौन चीज में आता है? ऑप्टिक्स में, जिसका हिंदी क्या होता है? प्रकाशिकी। क्या होता है? प्रकाशिकी। तो ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स किसका ब्रांच है? फिजिक्स का ब्रांच है। तो ऑप्टिक्स क्या होता है? हाँ सुन लो। तो भौतिकी जो होता है, प्रकाशिकी जो होता है, भौतिकी का क्या है? एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुण एवं इनके किसके? प्रकाश के प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब प्रकाश का गुण तो पढ़वे करेंगे, साथ साथ उसका क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक घटना। जैसे प्रकाश किसी चीज से टकराया, रिटर्न हो गया, किसी ग्लास से गया, इस साइड उससे उस साइड चल गया। जैसे क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? वो जो होता है सूर्यास्त से कुछ देर बाद तक सूर्य दिखाई देता है, सूर्यास्त से कुछ पहले सूर्य दिखाई देता है। इस सब के बारे में क्या करेंगे अपना लोग? अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत? ऑप्टिक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ऑप्टिक्स के अंतर्गत। ये अपना लोग जो प्रकाश के बारे में जितना चीज पढ़ेंगे वो कौन फिजिक्स के कौन ब्रांच में आता है? ऑप्टिक्स ब्रांच में आता है। कौन ब्रांच में? ऑप्टिक्स ब्रांच में आता है। ठीक है। तो ऑप्टिक्स का परिभाषा समझ में आ गया, क्या होता है? भौतिक का वह ब्रांच या शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों एवं इसके प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं। भौतिक का वह ब्रांच
या शाखा जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स समझ में आ गया ना? तो चलो अब आगे चलते हैं। अब कौन सी पढ़ेंगे हम? सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में। कौन सी के बारे में? प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या होता है? जनरली प्रकाश के बारे में अपना लोग क्या जानते हैं? प्रकाश के बारे में अपना लोग जनरली क्या जानते हैं? क्या होता है प्रकाश? प्रकाश अपना लोग जलता है, जैसे प्रकाश जलता है तो अपना लोग किसी चीज को क्या करते हैं? देखते हैं। सिंपली तो यही नहीं जानते हैं, प्रकाश कोनो चीज का प्रकाश पड़ता है तब अपना लोग उसको क्या करते हैं? देखते हैं। अब मान लो कोई कह दिया किसी आदमी को क्या है, वो अंधा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसके आंख में क्या है? रोशनी नहीं है। जो आदमी सही है, जिसको दिखाई देता है, उसके आंख में तो रोशनी होगा ना? तो होना चाहिए, रोशनी होना चाहिए ना? तो मान लो तुमको क्या करेंगे हम, एगो पूरा अंधेरा रूम है उसमें बंद कर देंगे, तो क्या होगा? दिखाई तो देगा? दिखाई देगा? तो इसका मतलब क्या होता है? आंख में रोशनी नहीं होता। अपना लोग आंख के माध्यम से देखते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है ना, जब किसी वस्तु पे मान लो ये वस्तु है, ठीक है, इस पे क्या हुआ? प्रकाश पड़ा, इस पे प्रकाश पड़ा, प्रकाश मान लो इस पे पड़ा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश मान लो इस पे पड़ा, ठीक है, तो ये जो है प्रकाश मतलब इस पे पड़ने के बाद टकरा के अपना लोग के आंख पे आता है, ठीक है, अपना लोग के आंख पे आता है, या अपना लोग के आंख पे आता है, तब उसका जो है प्रतिबिंब अपना लोग के आंख में बनता है, ठीक है, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं। तो मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पे क्या हुआ? किसी चीज का प्रकाश आया, मान लो सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है, ये टकरा के अपना लोग के आंख पे पड़ा, ठीक है, तो आंख पे पड़ा, उसके बाद अपना लोग क्या करते हैं? देखते हैं। अगर वो प्रकाश नहीं पड़ेगा तो अपना लोग क्या करेंगे? किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए अपना लोग के आंख में रोशनी है? नहीं है, आंख में किसी के रोशनी नहीं है। इन्हें जो अंधा है तो उसी ठोके आंख में रोशनी नहीं है, उसका आंख क्या है? खराब है, सिर्फ क्या कर सकते हैं? खराब है, ऑपरेट नहीं कर पा रहा, इसीलिए देख नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये कोनो जरूरी नहीं है जिसके आंख मतलब रोशनी है तो वो क्या करेगा? देखबे करेगा, बिना प्रकाशों का देख लेगा, ऐसा संभव नहीं, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो आंख को एनर्जी प्रदान करता है देखने के लिए, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसके कारण हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो अब हम प्रकाश का परिभाषा लिखेंगे। तो क्या होता है प्रकाश का परिभाषा? प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो देख लो, जैसे मान लो ये सूर्य का प्रकाश है, ये किसी चीज पे पड़ा तो अपना लोग क्या करते हैं? उसको देख पाते हैं। ये सब कलरफुल प्रकाश है ना? ये सब प्रकाश है सब ठो। तो किसी वस्तु पे ये पड़ता है तब ना अपना लोग देखते हैं। मान लो कलरफुल प्रकाश पड़ा तब ना ये सब कलरफुल दिखाई देगा, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण क्या करते हैं? हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो अब मान लो प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश कहीं से तो निकलता होगा ना? प्रकाश कहीं न कहीं से तो निकलता होगा, तब ना अपना लोग आंख पे पड़ता है या वस्तु पे पड़ता है। तो कहीं से तो निकलता होगा। जहां से प्रकाश निकलती है, जहां से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत उसी इंग्लिश क्या होता है इसका? लाइट सोर्स। इंग्लिश क्या होता है? लाइट सोर्स। इंग्लिश क्या होता है? किसका इंग्लिश होता है? लाइट सोर्स। प्रकाश सोर्स का। दिखाई दे रहा है? ये हो गया प्रकाश सोर्स, लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? लाइट सोर्स यानी प्रकाश सोर्स।
समझ में आ रहा है? तो प्रकाश मान लो बल्ब से निकल रहा है, अभी मान लो यहाँ पर लाइट जल रही है, तो लाइट से प्रकाश निकल रही है ना, तो अपना लोग देख रहे हैं सब चीज़ को। तो पहले लाइट का प्रकाश जो है क्या किस चीज़ पे वस्तु पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट होकर अपना लोग के आंख पे आता है, तब हम किसी वस्तु क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो प्रकाश जो यहाँ पे मान लो बल्ब से रोशनी निकल रहा है, तो बल्ब क्या हो गया, सोर्स हो गया। क्या हो गया, लाइट का सोर्स हो गया। बल्ब से लाइट निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बल्ब जो है लाइट का सोर्स हो गया। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत हो गया। ठीक है, तो जिस चीज़ से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गया। अब मान लो ये देखो फिगर में, देखो फिगर दिख रहा है सबको, यहाँ देखो क्या है, यहाँ क्या है दिखाई दे रहा है, ये कौन चीज़ है, ये ट्यूब है, मरकरी है ना, दिखाई दे रहा है ना, इससे क्या प्रकाश निकल रहा है। तो ये मरकरी क्या हो गया, लाइट सोर्स। क्या हो जाएगा, लाइट सोर्स। ठीक है, ये क्या चीज़ है ना, मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती है, कैंडल है। तो ये भी, इससे भी रोशनी तो निकलता है ना, निकलता है ना, तो ये भी क्या हो गया, लाइट सोर्स। ये नीचे में क्या है, ये कौन चीज़ है, बिजली का बल्ब है ना, दिखाई दे रहा है। ये कौन चीज़ है, बिजली का बल्ब है, तो इससे भी रोशनी निकलता है ना, तो ये भी क्या हो गया, लाइट सोर्स। क्या हो गया, लाइट सोर्स। समझ में आ रहा है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, यहाँ इससे निकल रहा है तो उसको प्रकाश स्रोत। अब मान लो सूर्य से निकलेगा प्रकाश, तो उसको क्या कहेंगे, उसको भी प्रकाश स्रोत करेंगे। यहाँ सूर्य से निकल रहा है ना प्रकाश, तो इसको भी क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। जिस वस्तु से निकले प्रकाश उसको क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। समझ में आ गया? प्रकाश स्रोत जो होता है दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितना प्रकार का, दो प्रकार का। प्रकाश स्रोत कितना प्रकार का, दो प्रकार का। दिखाई दे रहा है? प्रकाश स्रोत कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। प्रकाश स्रोत समझ में आ गया? प्रकाश स्रोत समझ में आ गया ना, क्या होता है प्रकाश स्रोत? प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, कौन कौन, क्या होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा कृत्रिम प्रकाश। दिखाई दे रहा है ना, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितना प्रकार का, दो प्रकार का। प्रकाश स्रोत कितना प्रकार का, दो प्रकार का। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। कृत्रिम प्रकाश स्रोत को क्या कहते हैं, हाँ, कृत्रिम, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ, प्राकृतिक को नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और कृत्रिम को आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ। तो प्रकाश स्रोत कितना प्रकार का, दो प्रकार का। प्रकाश स्रोत कितना प्रकार का, दो प्रकार का। ठीक है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार का। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे, जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। दो प्रकार का। पहला प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या होता है, जैसे नाम से पता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जो प्रकृति से प्राप्त होगा, ऐसा प्रकाश स्रोत जो किससे प्राप्त होगा, प्रकृति से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा, प्रकृति से। मतलब वो प्रकृति में ऑटोमेटिक रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, प्रकृति में ऑटोमेटिक रहेगा। वो प्रकृति में क्या रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा। उसको कौन प्रकाश स्रोत कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो जैसे सूर्य और तारे, सूर्य एवं तारे को कौन प्रकाश स्रोत कहा जाता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। सूर्य एवं तारे को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये प्रकृति में ही उपलब्ध है, इसीलिए कौन सा प्रकाश स्रोत कहेंगे इसको, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। यहाँ पे तो सूर्य तो समझ में आ रहा ना, जो प्रकाश स्रोत उसको अपना रोशनी है। ठीक है, वो अपना रोशनी देता है, पूरा पृथ्वी अपना लोग देखते हैं, सब चीज चमकता है। ठीक है, तो सूर्य का तो समझ में आ रहा है, लेकिन तारे के बारे में पता है, तारा जो होता है ये सूर्य से भी बहुत बड़ा होता है, बहुत लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये सूर्य से क्या है, बहुत काफ़ी दूर है। ठीक है,
काफी दूर है, उससे कई गुना ज्यादा रोशनी देता है तारा, ठीक है, लेकिन ये काफी दूर होने के कारण अपना लोग को क्या करता है, छोटा छोटा दिखाई देता है, ठीक है। जितना भी तारा है वो क्या है, सूर्य से बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, वो भी रोशनी देता है, ठीक है, तो वो क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। समझ में आ गया। तो प्रकृति में जो प्रकाश स्रोत, प्रकृति द्वारा जो प्रकाश स्रोत है, मतलब प्रकृति जिस चीज से प्रकाश देती है हमको, उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो मेनली कौन कौन देता है, सूर्य एवं तारा। यहाँ ध्यान में आता होगा चंद्रमा तो होगा, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, वो क्या है, कृत्रिम प्रकाश हो, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत समझ में आ गया। सूर्य एवं तारे को क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। चलो अब अगला देखते हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कौन प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में यहाँ पे देख लो, ये क्या है, सूर्य, ये क्या है, तारा, ठीक है। अब देखते हैं आगे कौन चीज, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होता है, नाम से ही जैसे पता है, कृत्रिम मतलब जो बनाया गया होगा। तो जो प्रकाश स्रोत किसके द्वारा बनाया गया होगा, मानव के द्वारा बनाया गया होगा, उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जो मानव के द्वारा बनाया गया होगा उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो जैसे मान लो बल्ब, ठीक है, जैसे मान लो बल्ब, जैसे मान लो कैंडल, मोमबत्ती जो होता है, लालटेन, ये सब क्या है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, मानव बनाया है, इसे बनाया ना। तो ये सब क्या हो गया, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जैसे तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत का परिभाषा क्या लिखेंगे, मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यहाँ थोड़ा गलती है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो परिभाषा, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कहते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, दीप, लालटेन, ये सब क्या हो गया, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। समझ में आ गया ना। तो जैसे मान लो ये लालटेन, ये कौन सा प्रकाश स्रोत होगा, कृत्रिम, इसको मानव बनाया है। जैसे मान लो ये बल्ब दिखाई दे रहा है, ये बल्ब है, तो ये कौन सा प्रकाश स्रोत होगा, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। ये भी मोमबत्ती है, ये कौन सा प्रकाश स्रोत होगा, कृत्रिम। अब देख लो, कृत्रिम प्रकाश स्रोत को ही क्या कहा जाता है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत को ही क्या कहा जाता है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब जो है प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु का वर्गीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु का वर्गीकरण। तो प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु क्या, दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला कौन होता है, पहला कौन वस्तु, प्रदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिमान या आत्मदीप्त या दीप्त वस्तु, सब एक ही नाम है, ठीक है। प्रदीप्त, दीप्तिमान, आत्मदीप्त या दीप्त वस्तु, इंग्लिश में लुमिनियस बॉडी, लुमिनियस बॉडी। या दूसरा क्या होता है, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनियस बॉडी, नॉन लुमिनियस बॉडी। तो पहला हो गया प्रदीप्त या दीप्तिमान या आत्मदीप्त वस्तु, दूसरा हो गया प्रदीप्त या अदीप्त नॉन लुमिनियस बॉडी, ठीक है, नॉन लुमिनियस बॉडी। तो किसके आधार पर, प्रकाश स्रोत के आधार पर, ठीक है। तो अब हम चलो पहला देखते हैं, पहला कौन सा, दीप्त वस्तु। पहला कौन सा, दीप्त वस्तु। तो अब देखो बहुत सारा वस्तु क्या होता है, जो क्या होता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। बहुत सारा वस्तु क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, मतलब अपने आप अंदर से प्रकाश उससे उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसे कौन सा प्रकाश स्रोत, कौन सा वस्तु कहेंगे,
दीप्त वस्तु, उसे कौन सा वस्तु कहेंगे? दीप्त वस्तु। और जो दीप्त वस्तु की सहायता से प्रकाश उत्सर्जित करता है या जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। जैसे उदाहरण के लिए देख लो, जैसे मान लो बल्ब है, तो ये क्या होता है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। सूर्य ये क्या करता है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। लेकिन अपना लोग का आँख है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं करता। तो ये क्या हो गया? अदीप्त। आँख हो गया अदीप्त, ठीक है। कोई वस्तु लकड़ी टेबल है, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो ये सब हो गया अदीप्त। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहेंगे? दीप्त। जैसे बल्ब, सूर्य, तारा, ये सब क्या हो गया? दीप्त वस्तु, ठीक है। तो हम यहाँ से दीप्त वस्तु का क्या परिभाषा लिखेंगे? वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, वह वस्तु लिखो, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहेंगे? दीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, तारा, दीपक, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ईटीसी, ठीक है। बिजली का जलता हुआ बल्ब, ईटीसी, सूर्य, ये कौन चीज़ है? सूर्य, ये तारा, ये बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या है? दीप्त वस्तु। समझ में आ गया ना? अब देख लेते हैं कौन चीज? अदीप्त वस्तु। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, या दूसरे शब्द में कहेंगे वह वस्तु जो दीप्त वस्तु की सहायता से दिखाई देता है, जो दीप्त वस्तु के सहायता से दिखाई देता है। जैसे मान लो ये पेन, ठीक है, तो ये पेन अपने आप दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इस पर जब तक लाइट नहीं पड़ेगा तब तक ये अपना लोग को दिखाई नहीं देगा। तो ये हमेशा दूसरे दीप्त वस्तु, यानी ये बल्ब जल रहा है तो बल्ब हो गया दीप्त, उसकी सहायता से ये हम लोग को क्या होता है? दिखाई देता है। तो ये क्या हो जाएगा? अदीप्त वस्तु। लेकिन बल्ब क्या हो जाएगा? दीप्त वस्तु। तो अदीप्त वस्तु का परिभाषा यहाँ से लिख लेते हैं, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है क्या कहलाता है? अदीप्त वस्तु। वह, या दूसरे शब्द में इसको क्या कहेंगे? वह वस्तु जो दीप्त वस्तु की सहायता से दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे? अदीप्त। जैसे चंद्रमा, कुर्सी, आँख, बेंच, टेबल, ये सब क्या है? अदीप्त वस्तु। अब इसमें एक चीज आता है, चंद्रमा कैसे अदीप्त वस्तु हो गया? तो ये सब देखो, चंद्रमा, आँख, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? अदीप्त वस्तु। ये कौन चीज है? ये क्या है? चंद्रमा। ये आँख है, ये क्या? ये टेबल, कुर्सी, तो ये सब क्या है? अदीप्त वस्तु। अब देखो, सब चीज तो पचने वाला बात है, लेकिन इसमें एक ही चीज नहीं पचता है। कौन चीज? चंद्रमा कैसे अदीप्त हो गया? कैसे हो गया? चंद्रमा कैसे अदीप्त हो गया? तो देखो, चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा हमेशा, चंद्रमा जो है हमेशा वो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है। मान लो ये चंद्रमा, कौन चीज है? चंद्रमा, ठीक है। तो ये जो होता है हमेशा किसके प्रकाश से दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है। किससे प्रकाश दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश। इसका प्रकाश इस पे जितना दूर पड़ेगा, इसका प्रकाश इस पे जितना दूर पड़ेगा उतना ही दूर इसका जो है अपना लोग को दिखाई देगा। अपना लोग किस पे है? पृथ्वी पे है, ठीक है। तो अपना लोग पृथ्वी पे है, तो सूर्य जो है इस पे जितना दूर प्रकाश डालेगा, जितना दूर इस पे प्रकाश पड़ेगा सूर्य का, उतना ही दूर क्या होगा? अपना लोग को दिखाई देगा। उतना ही दूर क्या होगा? अपना लोग को दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना लोग को दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए चंद्रमा क्या है? अदीप्त वस्तु है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे अपना लोग पृथ्वी पे मान लो यहाँ पे खड़े, क्या है? दिखाई दे रहा है? ये क्या है? खड़े हैं, ये पृथ्वी है ना, इस पे खड़े हैं। तो अपना लोग को चंद्रमा कब दिखाई देगा? जब इस साइड जो है सूर्य का इस पे पूरी रोशनी दिखाई पड़ेगा, तब अपना लोग को पूरा चांद दिखाई देगा। आधा रोशनी पड़ेगा सूर्य का इस पे तो आधे दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए चंद्रमा क्या है? अदीप्त वस्तु। तो यहाँ लिख लो, चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है। चंद्रमा क्या है? एक अदीप्त वस्तु है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है क्योंकि यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। लेकिन जब सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ती है, लेकिन जब सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ती है, तब यह उन प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। मतलब जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ जो दिखाए सूर्य है, इसका प्रकाश क्या होता है? चंद्रमा पे पड़ा, तो ये क्या करता है? इसको परावर्तित कर देता है। क्या करता है? परावर्तित कर देता है, मतलब उस फिर रिटर्न भेज देता है, जिसके कारण हमें क्या होता है? चंद्रमा दिखाई देता है। कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देता है? जब वो प्रकाश को क्या करे? रिटर्न कर दे। मान लो कोई वस्तु है लाल, कब दिखाई देगा? कोई वस्तु लाल कब दिखाई देगा?
जब उस सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ा और सिर्फ लाल रंग को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, सिर्फ लाल रंग को क्या करेगा, वो परावर्तित कर देगा, तो वास्तु हमको कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। जब उस सब रंग को अवशोषित कर लेगा, कोई रंग को परावर्तित नहीं करेगा, तब कैसा दिखाएगा, काला दिखाई देगा। तो जिस रंग को परावर्तित करेगा ना वस्तु, उसी रंग का हमें क्या करेगा, वस्तु दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो चंद्रमा क्या करता है, प्रकाश के सभी रंग को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो सब रंग मिलके कौन सा रंग बन जाता है, व्हाइट, श्वेत रंग बन जाता है। ठीक है, श्वेत रंग। इसीलिए चंद्रमा हमको कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता। समझ में आ रहा है? तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, इसीलिए चंद्रमा क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान लो ये लाइट जो है इस बोर्ड में भी है, तब ना ये अपना लोग को दिखाई दे रहा है। अगर लाइट नहीं रही, बंद कर दे इसको, क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना? तो जब तक प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा नहीं, तब तक अपना लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अपना लोग को आँख को अपना रोशनी नहीं है, वो दूसरे की सहायता से दिखाई देता है। ठीक है, देखता है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सी प्रकाश का गुण, कौन सी प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, प्रकाश का क्या क्या गुण होता है वही देख लेते हैं। तो क्या क्या गुण होता है प्रकाश का? तो पहला बात तो हम प्रकाश देख लेते हैं। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। दूसरा, प्रकाश खुद तो अदृश्य होती है, लेकिन दूसरे वस्तु को क्या बनाती है, दृश्य बनाती है। अच्छा, प्रकाश जो है, मान लो प्रकाश यहाँ से मान लो अपना लोग के शरीर पे पड़ रहा है, ठीक है ना, तो अपना लोग को तो या किसी वस्तु पे पड़ रहा है, ठीक है, मान लो इस बोर्ड पे पड़ रहा है प्रकाश, तो बोर्ड को तो अपना लोग देख रहे हैं ना, लेकिन बीच में जो ये रास्ता, जिस रास्ता से प्रकाश आ रहा है, इस रास्ता में कहीं पर प्रकाश दिखाई दे रहा है उसका रास्ता? मतलब क्या हुआ, प्रकाश खुद अदृश्य रहती है, लेकिन दूसरे वस्तु को क्या बनाती है, दृश्य बनाती है। दूसरे वस्तु क्या बनाती है, दृश्य बनाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब मान लो प्रकाश को अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो निर्वात में कैसे आता? ठीक है, जैसे सूर्य क्या है, बहुत ऊपर है अपना लोग से, निर्वात से भी ऊपर, ब्रह्मांड में भी है ना, बहुत ज्यादा ऊपर है, तो वो वहां से जो चलती है तो वहां से ढेर से बहुत दूर तो वायु भी नहीं है ना, बहुत ऊपर जाने के बाद वायु है, वहां तो निर्वात है, तो ये प्रकाश नीचे आता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। रहेगा माध्यम तो ये चल जाएगा, नहीं रहेगा तो ये चल जाएगा। समझ में आ गया ना? तो प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा क्या है, प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 3 पे क्या जीरो, 8 हुआ, 3 पे 8 हो जीरो लिखेंगे तो कितना होगा, उसको दहा के बोलो तो कितना होगा, नहीं होगा लिखने। 3 पे क्या जीरो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, यहाँ से गिने तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब कितना, 30 करोड़। कितना हो गया, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, कम लग रहा है तुम लोग को? 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना मीटर चल जाएगा, 30 करोड़ मीटर। कितना हो जाएगा, 30 करोड़ हुआ ना, सही है ना। इकाई कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कितना हो जाएगा, 30 करोड़। कितना हो जाएगा, है ना, 30 करोड़। सोचो कितना है, बहुत ज्यादा है ना। तो 1 सेकेंड में कितना करोड़ चल जाता है, 30 करोड़। 1 सेकेंड में कितना चल जाता है, 30 करोड़।
हाँ, तो प्रकाश का कितना चल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना करोड़ जाएगा? 30 करोड़। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद अगला देख लेते हैं। प्रकाश जो होता है क्या किस में गमन करती है? सीधी रेखा में। देखो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा, लेकिन कभी कभी क्या होता है टेढ़ी रेखा में भी गमन करती है। कैसे? मान लो क्या करते हैं, एक ठो ब्लेड ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक ठो ब्लेड होता है ना, जिससे नाखून वाखून काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। इस पे अगर प्रकाश हम डालेंगे, मान लो इस पे टॉर्चे का प्रकाश डाले, तो क्या होता है थोड़ा सा प्रकाश जो होता है, मान लो इस पे ब्लेड पे डाले तो क्या होगा, थोड़ा सा बगल से भी जाता है ना प्रकाश, जाता है ना, थोड़ा सा बगल से भी जाता है ना। दूसरा उदाहरण मान लो, एगो दीवाल है, ठीक है, एगो दीवाल है, यहाँ पे क्या करो, टॉर्च तुम जलाओ एक इस साइड, ठीक है, टॉर्च जलाओ, इस साइड कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, इस साइड कोई आदमी खड़ा है, तो उसको क्या होगा, पूरे दीवार पे, पूरा दीवार तो इस साइड से इस साइड है, थोड़ा सा बहुत जाके ऊपर में क्या है खाली, तो इस साइड टॉर्च जलाएगा तो थोड़ा रोशनी इस साइड आता है ना। इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश जो है टेढ़ी रेखा में भी गमन करती, लेकिन अपना लोग तत्काल क्या मान के चलेंगे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो 5वां पॉइंट हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती, ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट क्या है, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभावों को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। देखो, प्रकाश को अपना लोग देखते हैं नहीं ना, लेकिन मान लो अगर तुमको धूप में भर दिन खड़ा कर दे गर्मी में, तो क्या होगा, अनुभवित होगा कि बेहोश होके गिर हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रकाश का दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके क्या होता है, उसका प्रभाव का क्या होता है, अनुभव होता है ना। तो प्रकाश के प्रभाव का अनुभव होता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण तुम देख लो, जैसे मान लो बचपन में किया होगा, कागज ले लिया होगा, उस पर जो है वो नहीं होता है एक ठो लेंस से तुम उस कागज को जलाया है, जलता है ना, लेंस से कागज क्या होता है, जल जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रकाशिक प्रभाव से जलता है ना, तो प्रभाव उसका होता है, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन प्रकाश को देखा नहीं जा सकता। समझ में आ गया? तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो।